चलिए स्वागत है आपका। जैसा कि हमने जितना भी क्लास दिया है 2 क्लास ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में जमा है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। और उनके बाद बता दें कि आपका जो पहला सबसे है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे और इनके बाद वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, फिर उनको रिपीट भी कर देंगे। तो हमेशा आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो जो क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो है रोजगार कौशल का परिचय। आपको रोजगार कैसा मिलता है या कि एक रोजगार कौशल है कि नहीं है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये कहता है आपका कि तो पहला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ से देखो, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे कहता है कि कौन सा रोज़गार, यहाँ पे कहता है कौन सा रोज़गार कौशल नहीं है। कहता है कि गुड रनर, अच्छा धावक। उसके बाद कहता है गुड इंटरव्यू, अच्छा मतलब जो कहता है साक्षात्कार कौशल। उसके बाद कहता है गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संचार। उसके बाद कहता है क्विक लर्निंग, जल्दी सीखना। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा गुड, अच्छा धावक। क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर आपका? अच्छा धावक। देखो यहाँ पे अच्छा धावक। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बढ़ेंगे आपका, कहता है कि एन एम्प्लॉई इज समवन हु, एक कर्मचारी वह है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे एक कर्मचारी क्या है, तो आपको बताना है कि एक कर्मचारी क्या होता है। अब ये कहता है कि अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है, काम नहीं करता है, एक वेतन के लिए काम करता है। तो आपको बता दें कि इसमें से आपका हो जाएगा एक वेतन के लिए काम करता है। क्या राइट उत्तर हो जाएगा? आपको याद रखना है, एक वेतन के लिए काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन से हैं। अच्छा करियर जब भी बनाते हैं आप, तो उसमें से चूज करना पड़ता है कि 2 है आपको कि कौन सा है। तो देखो अच्छे करियर के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन सा होगा? एक होता है गायन, एक होता है नृत्य, एक होता है बागवानी, एक होता है तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अच्छा। अगर 2 कौशल कहिएगा आप, तो उनमें से आपका होगा तकनीकी, यानी कहते हैं टेक्निकल स्किल, और एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या होता है? रोजगार कौशल। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि गोपाल इज ऑलवेज द विलिंग लर्न एंड कहता है इम्प्रूव इन हिज वर्क्स एंड हिज कहता है। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो एग्जाम में कैसे, गोपी हमेशा काम में सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है। उसके पास डैश, उसके पास क्या है? कहता है प्यार है, प्रमाण पत्र है और विकास की मानसिकता, ये कहता है। और उनके बाद कहता है कि मार्क्स कार्ड है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, देखो यहाँ पे गोपी हमेशा काम में सीखने और कहता है सुधारने के लिए तैयार रहती है। उसके पास डैश है। अब देखो यहाँ पे विकास की मानसिकता, अब देखो प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गुड, कहता है ग्रोथ द माइंडेस्ट, मतलब कि विकास की मानसिकता। आपका राइट उत्तर हो जाएगा विकास की मानसिकता। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे दे दिया। उनके बाद आपको जाना है, कहता है कि यहाँ पे कि रोजगार कौशल का अर्थ क्या होता है। रोजगार कौशल का मतलब ये होता है कि नौकरी पाने की कौशल, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए अच्छे संचार की कौशल, या ऊपर का जितना भी है वो सभी। तो आपको बता दें कि अगर एक रोजगार कौशल का अर्थ ये माने एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल होना चाहिए, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? रोजगार कौशल का अर्थ माना जाता है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। जब हम ऑनलाइन सीखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्या? कहता है ई लर्निंग। ई लर्निंग जब ऑनलाइन कहा जाता है तो उसको ई लर्निंग ही कहा जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जाएंगे, ऑनलाइन सीखने के लाभ डैश हैं। अब देखो यहाँ पे आजकल ऑनलाइन आप क्लास करते हो तो उसका क्या क्या लाभ है वो आपको बताना है। कहिए क्या लाभ है? अब कहता है हम किसी भी समय और कहीं भी सीख सकते हैं। सही बात है। हमारे सहपाठियों के साथ दोस्त बने, तेज़ी से घर जाओ और लाइब्रेरी देखो। अब देखो इसका ये मतलब नहीं है कि तेज़ी से, अब यहाँ पे है कि हम किसी भी समय और कहीं भी सीख सकते हैं। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब बोलो कि यहाँ भी कहीं भी अगर ऑनलाइन हम ई लर्निंग करते हैं या सीखते हैं तो कहीं भी सीख जाते हैं और किसी भी समय सीख जाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि अब जो यहाँ पे है कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है। वहाँ पे कौशल का अर्थ पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका है कौन सा पोर्टल है, इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है। अब ध्यान देना है, फेसबुक कहता है भारत स्किल, नहीं कहता इंडियन स्किल। आप पढ़े होंगे आप जब भी इंडिया स्किल, ये क्या है आपका? तो कहता है कि रोजगार कौशल पोर्टल एक पोर्टल के नाम से ये चलता है। कहता है कि इंडिया स्किल, तो वही आपका याद रखना, वही आपको याद रखना है। कौन सा है कहिएगा? कौन सा? भारत स्किल। क्या याद रखना है? भारत स्किल रखना है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत याद करने में नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि राम एक कंपनी एक फीटर के रूप में कार्य करता है। वह अपने
व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को देखो यहाँ पे फिटर के बारे में क्यों बात किया गया, क्योंकि ये कॉमन पेपर है, इलेक्ट्रीशियन रहे या फिटर रहे या मैकेनिक डीजल रहे, सभी में ये पढ़ना आपको ज़रूरी ही है। तो नेक्स्ट अब क्या बात करते हैं, राम एक कंपनी में फिटर के रूप में कार्य करता है, वह अपने कौशल और रोजगार को अपने खाली समय में अपग्रेड करना चाहता है, वह क्या करें। समझने की बात है कि राम एक कंपनी में फिटर में काम करता है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। वह अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल में अपने खाली समय में अपग्रेड करना चाहता है, खाली समय में काम करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि खेल कूद करें, समाचार देखें, पाठ्यक्रम खोजें या ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कहता है कि नौकरी छोड़ें। तो अब बता देते हैं कि यहाँ पर है पाठ्यक्रम खोजें ऑनलाइन या ऑफलाइन, अभी तो वही चल रहा है कि अपग्रेड करना चाहता है अपने आप को। तो आपको बता दें कि जब भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम खोजें ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपका परीक्षा में उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप मार सकते हैं। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन कहता है जेना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे चाहिए वह है। अब ध्यान दो, अब ये कहता है कि जेना ई लर्निंग, तो अब ये बता दो ये क्या है। जेना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसे चाहिए वह है क्या। अब बता दो, पुस्तक है कि कागज़ कलम है कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर है या नए कपड़े हैं। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा। इनको आप याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आज के समय में डैश कौशल कई नौकरियों का एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। मतलब क्या कहने का है आप समझो यहाँ पे, अभिनय, एक्टिंग, डिजिटल या चित्रकारी या कोई नृत्य। तो आपका देखिए आज का जो समय है ना वो पूरी तरह से क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि आज का जो समय कौशल नौकरी में एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है, वो क्या है आपका, कहेगा डिजिटल दुनिया है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नौकरियां प्रदूषण कम करने और पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि मदद करती है, सॉफ्टवेयर करती है या हार्डवेयर करती है या ग्रीन करती है या कॉर्पोरेट करती है। तो आपको देखिए नौकरियां प्रदूषण, देखो नौकरियां प्रदूषण कम करने, पर्यावरण और या ग्रह को संरक्षित करने में मदद करता है। तो कौन ग्रीन करता है, कौन करता है, ग्रीन करता है। आपको कि सर कोई प्रश्न हमको समझ में नहीं आता है, तो देखिए पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ में हो सकता है नहीं आवे, लेकिन जब इनका रिपीट कर देंगे आपको बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा और आप सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन को देखिएगा वहाँ पट से टिक मार दीजिएगा और झट से नंबर ले लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हरी नौकरियां महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब देखो यहाँ पे बार बार रिपीटेशन हो रहा है कि हरी नौकरियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं, वे अधिक प्रदूषण करते हैं, यह करना आसान है, या शहर के कर्मचारियों के लिए है। डी में क्या ऑप्शन है, तो देखिए ये पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। सबको स्वाभाविक सा क्वेश्चन देख के ये पता लग जाता है कि वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरा की है। मान के चलो उसने अभी शिक्षा पूरा की है, वह अपने बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो वह अपने डैश स्किल को बेहतर बनाने में अंग्रेजी में, अब देखो स्किल को अंग्रेजी में बनाने के लिए बेहतर हुई है, तो नृत्य में या फाइटिंग में या संचार में या कोई नहीं। तो आपको बता दें जब भी संचार कम्युनिकेशंस का वर्क करते हैं या उनके बारे में आप जानते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश का कहता है कि वह अपने डैश स्किल में बेहतर बनाते हैं। तो इंग्लिश में अगर संचार के लिए वो बेहतर बनाना चाहता है तो शिक्षा पूरी क्या होगा, तो बेहतर बनाने का एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल होने का मतलब होता है कि वह संचार में, अब देखो नृत्य में तो होगा नहीं, फाइटिंग में होगा नहीं, तो होगा कहाँ, संचार में होगा। तो ये राइट उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, आप किस विकल्प का सुझाव देंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे, आप कहता है खुद जो है कि एक व्यापार कर रहे हैं, मान के चलो कहता है कि ऑनलाइन रिटेल, ठीक है, ऑडियो कैसेट दुकान, फिल्म वीडियो किराए पर या जीरोक्स शॉप। अब अपना खुद व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और योजना बना रहे हैं, तो आप किस विकल्प का सुझाव देंगे। तो अब अभी का जो है कि ऑडियो कैसेट का दुकान तो पुराना हो गया है, फिल्म वीडियो किराए पर ये भी बहुत पुराना हो गया है,
ऑनलाइन अगर रिटेल करते हैं तो ऑनलाइन रिटेल अगर व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो सुझाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये आपको याद रखना है, ऑनलाइन रिटेल्स। अब देखो यहाँ पे अब दूसरा है कंसेशनियल वैल्यू सिटीजन, संवैधानिक। अब जो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे ये पढ़ना है कि ये मॉड्यूल का पढ़ना है। अब कहता है संवैधानिक मूल्य नागरिकता, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी आप तक पढ़ाए हैं उसको बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। अब आपका एग्जाम में 90+ यानी कि 95% तक नंबर लाने का हम गारंटी देते हैं। लेकिन मेरे साथ आप तैयारी कीजिए, जो जो हम बोले वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।